पड़ोसी देश बांग्लादेश में आए राजनीतिक भूचाल का असर अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और खराब माहौल के बीच अब वहां एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा कोई नई बात नहीं है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और इन देशों में अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हुआ कि दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई और स्थिति ऐसी हो गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। अगर एक नज़र इतिहास पर डालें तो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना। मजहब के आधार पर हुए इस अलगाव में पूर्वी पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें थीं। उनकी आबादी ज़्यादा थी और उन्हें लगता था कि इसी आधार पर उन्हें संसद में अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने में भाषा अड़ंगा बन गई। दरअसल पाकिस्तान ने उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी, जबकि ईस्ट बंगाल में बंगला भाषी बसते थे। बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तानी असेंबली में बंगला बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहते हुए कि मुस्लिमों की भाषा उर्दू है। साथ ही बंगाली बोलने वालों के साथ हिंसा होने लगी। बंगाली आबादी के साथ असमानता इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान ही खुद को अलग थलग पाने लगा। यहीं से बांग्लादेश की नींव पड़ी। आग में घी डालने का काम 70 के दशक में वहां आए साइक्लोन ने किया। भोला साइक्लोन में भारी संख्या में तबाही इसी इलाके में मरी और इसी इलाके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों के लोगों की कोई खास मदद नहीं की। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने मानवाधिकार ताक पर रखते हुए जमकर वॉर क्राइम भी किए। आखिरकार भारत के दखल देने पर पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश बन गया। ये बात है मार्च 1971 की। अब होना ये चाहिए था कि बोली और जबान के आधार पर अलग हुए लोग आपस में मिल बांट कर रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार बांग्लादेश के भीतर रहने वाले हिंदू आरोप लगाने लगे कि उनके साथ बहुसंख्यक आबादी भेदभाव करती है। ऐसा हो भी रहा है। राजनीति से लेकर सामाजिक तौर पर वे निचले स्तर पर दिख रहे थे। पाकिस्तान बनने पर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 30% थी, जो अब घटकर महज 8% रह गई है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक नया आंदोलन सिर उठाने लगा। इसे नाम मिला स्वाधीन बंग भूमि आंदोलन। इसी को लेते हुए आंदोलनकारियों ने तय किया कि वे बंगला बोलने वाले हिंदुओं का एक नया देश बनाएंगे, जिसका प्रस्तावित नाम बंग भूमि है। साल 1973 में शुरू हुए आंदोलन में सबसे आगे वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से अलगाव के दौरान अपनी ही भाषा बोलने वालों का अत्याचार सहा था। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ जनजातीय समुदाय भी काफ़ी सारे हैं। उन्होंने भी एक समूह बनाया है। हाल ही में हुए बांग्लादेश में प्रदर्शनों में भी जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उसके बाद भी अलग देश की मांग बांग्लादेश में फिर से एक बार उठने लग गई है।